गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंदर 6 AM 6 बजे सुबह आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा और 29 जुलाई 2024 का ये करंट अफेयर्स है। अगर आपको PDF चाहिए, जैसा कि आपको चाहिए होता है, तो आप ऐप पे चले जाइएगा और वहाँ एक फोल्डर बना है फ्री कोर्स के डेली करंट अफेयर्स में 6 AM करके यूट्यूब का, उसमें क्लिक कीजिएगा। आपको आंसर के साथ ये क्वेश्चन PDF में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स। पूर्व राष्ट्रपति हमजा हज का 84 की एज में डेथ हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? हमजा हज किस देश से संबंधित थे? इजराइल, इंडोनेशिया, यमन, बांग्लादेश। दरअसल ये बी आंसर होगा इसका। ये इंडोनेशिया से संबंधित थे और इंडोनेशिया में 2001 से 4 के बीच में ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। 84 के एज में इनका डेथ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद दूसरा, राजभाषा गौरव सम्मान पुरस्कार का आयोजन किस शहर में हुआ? विशाखापत्तनम, गांधीनगर, दिल्ली या मुंबई? तो इसका आंसर होगा ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम टाउन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको TOLIC, ठीक है। तो राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति है, उन्होंने 2023-24 के लिए PSU को राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? 2 श्रेणी बनाई है, श्रेणी 1 एंड श्रेणी 2। श्रेणी 1 की अगर हम बात करें तो श्रेणी 1 पुरस्कार में HPCL विशाखा रिफाइनरी और NTPC सिम्हाद्री, साथ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इन 3 को श्रेणी 1 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रेणी 1 में किसको मिला है? याद कर लीजिए, HPCL विशाखा रिफाइनरी, HPCL सिम्हाद्री और भारतीय विमानन प्राधिकरण को। श्रेणी 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ HPCL विशाखा की क्षेत्रीय कार्यालय और सेल शाखा परिवहन एवं शिपिंग कार्यालय को सम्मानित किया गया। वैसे आपको बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। तीसरा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, कोहिमा, ईटानगर या शिलोंग? आंसर दिमाग के अंदर याद करने की कोशिश कीजिए। आंसर इज ए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा मिजोरम जो स्टेट है हमारा, उसमें आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का 500वां सामुदायिक स्टेशन कहाँ, क्या नाम है उसका? अपना रेडियो, ठीक है। और ये चलता कितने पे है? तो 90.0, ठीक है, 90.0 FM। जैसे 98 पॉइंट समथिंग मिर्ची हॉट है ना, उसी तरह से 91 भी FM है, उसी तरह से ये 90 FM पे चलता है। और यहाँ पर ये मिजोरम से रिलेटेड जो सरकारी योजना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है, मौसम है, इस सब को ये कम्युनिकेट करेगा, इसके बारे में जानकारी देगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सामुदायिक रेडियो होता क्या है। देखिए, जो सामुदायिक रेडियो होता है वो खास करके पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में लोगों से संवाद करने, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, इवन इंक्लूडिंग प्राकृतिक आपदा, तो उन सब के लिए। तो सामुदायिक जो रेडियो होता है ये पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाता, बल्कि वहाँ के आसपास के लोगों को जानकारी देने, इन्फॉर्मेशन देने, वहाँ के छात्रों को शिक्षित करने, इन सब से संबंधित ये रेडियो होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत की किस महिला को भारत की ओर से चुना है? अब इसका आंसर सबको पता होगा, निर्मला सीतारमन, नीता अंबानी, PT ऊषा, MC मैरी कॉम। आंसर इज बी। दरअसल पेरिस ओलंपिक खेल का उद्घाटन समारोह 2024 के साथ ही जो IOC है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसने नीता अंबानी को भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है
और ऐसा नहीं कि ये मतलब ये पहली बार है, उनको फिर से दोबारा चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नीता अंबानी कौन है? रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, और ओवरऑल ये निर्विरोध चुनी गई हैं, कोई विरोध नहीं हुआ है इनके लिए। निर्विरोध कहने का मतलब है इनको 100% वोट मिला है। 2016 में भी 2016 में भी ये सदस्य बनी थी, और ये दूसरी बार है जब इसके सदस्य चुनी गई हैं। ये क्रिकेट से लेकर अलग अलग खेलों में काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती, इसलिए इनको ये मौका मिला है। एच एस धालीवाल को नया डीजीपी बनाया गया है। कहाँ का डीजीपी बनाया गया है? बिहार, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या कोलकाता? तो आंसर इज बी, अंडमान और निकोबार। ये जो धालीवाल साहब हैं ना, इनको ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और 1997 के बैच के हैं, आज के नहीं हैं। और ये साथ में दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में काम कर चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात के अंदर। और हरगोबिंदर सिंह धालीवाल, ये जो एच है ना, एच का मतलब है हरगोबिंदर और एस का मतलब सिंह और धालीवाल, तो इनको अब अंडमान एंड निकोबार का नया डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी डी ब्रिटो का डेथ हो गया है। अब ये फ्रांसीसी डी ब्रिटो हैं कौन? ये लेखक हैं, ये आपको हम बता दे रहे हैं। किस भाषा के लेखक हैं ये आप बता दीजिए। मैथिली, मराठी, कन्नड़ और मलयालम। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, मराठी। ठीक है, तो मराठी लेखक फ्रांसिस डी ब्रिटो का 81 के एज में डेथ हो गया है। और ये जो फादर डी ब्रिटो हैं, इनका जन्म मराठी भाषी माता पिता के यहाँ हुआ था। इन्होंने बाइबल का मराठा में अनुवाद किया है, और स्टार्टिंग में ही 80 ऐसे पेज हैं जिससे बाइबल के बारे में जो भी वो पढ़ेंगे उनको जानकारी मिलेगी। इन्होंने जिस भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन एक तरह से किया, अनुवाद किया है, उसको सुबोध बाइबल कहते हैं। और ये इतना फेमस हुआ कि इसको कई बार रीप्रिंट किया गया है। तो खैर, ये मराठा नाम कैसा लग रहा है? लग रहा है कि इंडिया के नहीं होंगे, बट इंडिया के हैं, फ्रांसिस डी ब्रिटो। और लंबी बीमारी के बाद इनका डेथ हो चुका है। ये फ्रांसिस डी ब्रिटो एक्चुअली कैथोलिक पादरी, लेखक और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यानी पर्यावरणविद हैं, और मराठी में ये लिखते हैं। पेरिस ओलंपिक खेल का शुभंकर कौन सा है? पेरिस ओलंपिक खेल, फ्रिज, जीएस, ईगल और जियूस। क्या होगा आंसर? आंसर इज ए। आंसर इसका ए है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेल के लिए आपको पता है आधिकारिक शुभंकर की घोषणा की गई है, और ये फ्रिज है। ये फ्रिज क्या है? ये फ्रिज घर वाला फ्रिज नहीं है। ये फ्रिज जो है वो ट्रेडिशनल फ्रीजियन टोपी होता है, उसका प्रतीक है। और ये जो फ्रीजियन टोपी है, ये दरअसल टोपी फ्रांसीसी स्वतंत्रता की पहचान भी है, और उसका एक सिंबल भी है। और इस टोपी का फ्रांस के कल्चर और उसके इतिहास से बहुत ही गहरा रिलेशन है। तो इसीलिए ये 14 नवंबर 2022 को ही इसकी एक झलक पेश की गई थी, और इसको ऐतिहासिक रूप से इस शुभंकर का नाम वैसे क्या रखा गया है? वैसे रखा गया है फ्रीजेस। ठीक है, इस शुभंकर का नाम रखा गया है फ्रीजेस, और ये खेल के अंदर एनर्जी और क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध ही स्वतंत्रता और फ्रांसीसियों के स्वतंत्रता और पहचान से रिलेटेड है, और उसके कल्चर से रिलेटेड है। तो इसको खेल के क्रांति और एनर्जी के रूप में लिया गया है। यमन गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यमन गणराज्य के लिए रमन बाजपेयी, सुहेल आजाज खान, हरगोबिंद सिंह धालीवाल और रीमो सिंगर। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए, सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान को बनाया गया है। एजाज खान है, एजाज
खान को बनाया गया है और ये यमन में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति इनकी रियाद में होगी जो वहाँ की राजधानी है। और ये 1997, ये भी 1997 बैच के ही हैं, 1997 के IFS अधिकारी हैं। और जो धालीवाल साहब हैं वो 1997 के ही हैं, बट वो IPS अधिकारी हैं। तो 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के द्वारा भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी की जाएगी? एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी की जाएगी। चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंसर इज बी। आंसर क्या होगा? बी। आपको पता है कि सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो कौन है? मंत्री हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं। उन्होंने JNPA कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। तो वहाँ पे टोटल 284.19 करोड़ रुपए की लागत से PPP मोड में निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण यानी स्टोरेज सुविधा और प्रोसेस करने वाली सुविधा को डेवलप किया जाएगा। और ये टोटल 67,422 स्क्वायर मीटर एरिया में स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए, इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी लंबे समय तक वो टिकेगा। भाजपा नेता हैं, उनका डेथ हो गया है और फेमस हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का 67 की एज में ही डेथ हो गया। पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव इंसान थे। और ये किस क्षेत्र से काम कर रहे थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो आंसर इसका क्या होगा? बी। देखो, एक तो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनका डेथ हो गया, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और एक्चुअली क्या लिखा है, किस राज्य से संबंधित है ना? ओके, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। आंसर इज ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। दरअसल ये जो प्रभात झा हैं, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के हरिहरपुर गांव में हुआ है। राइट, तो बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ है। और इनका जो एक तरह से बर्थ स्टेट कौन है? बिहार। और कर्म भूमि कौन रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कर्म भूमि तो मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, एक्चुअली दरभंगा जिले के हरिहरपुर गांव में हुआ था। अब वो जो हिस्सा है ना, वो सीतामढ़ी का पार्ट हो गया है कट के। ठीक है, तो करंट की बात किया जाए तो वो अब, पहले जब जन्म हुआ था तो वो दरभंगा था, दरभंगा का हरिहरपुर गांव था। अब वो कट के सीतामढ़ी बन गया है। तो वो सीतामढ़ी, बिहार का जो सीतामढ़ी है, वो उसका आंसर माना जाएगा, जो उसका आंसर है। ठीक है, तो आंसर इज ए। इसका आंसर होगा ए, बिहार। राइट, चलिए, तो आज के लिए आई थिंक, हाँ, आज का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर्स है वो डेली आपको मिलता रहे।